ईवीएस फाइनल रिवीजन है, ये बिल्कुल आपका एग्जाम सर पे है। और ईवीएस का एनसीईआरटी का जो पोर्शन है, एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी, शायद ही कोई उस अप्रोच से चलता होगा जिस अप्रोच से हम ईवीएस पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब आपके 30 में से 28 तक भी ईवीएस में आए हैं, एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम और 20 क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में, जैसा कि सिर्फ 2018 में हुआ कि एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन ही मुश्किल से आए, वैसा मुझे नहीं लगता कि होगा। लेकिन अगर वैसा भी होता है, वर्स्ट केस को भी अगर हम कंसिडर करके चलें, तब भी आपके 15 से 20 नंबर आ पाएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन को तो इग्नोर नहीं करेंगे एनसीईआरटी के। और बाकी जो आप एनसीईआरटी के साथ साथ पेडागोजी पढ़ेंगे, वो आपको पूरे 15 नंबर की पेडागोजी में हेल्प करेगा। तो कंप्लीट ईवीएस को हम रिवाइज करके चलेंगे अगले जितने भी दिन में पॉसिबल होगा। मैं थोड़े से सेशन लेंदी रखूंगी, मतलब बड़े रखूंगी, बट मजा आएगा आपको। इस तरीके से सीखेंगे। एनसीईआरटी बिल्कुल बच्चों की तरह ही सीखी जाती है, जो आपकी ईवीएस है, स्पेशली 3rd to 5th। और इसमें भी थोड़े से पेडागोजिकल पॉइंट्स को मैंने ऐड किया है, जो लेटेस्ट रिवीजन हुआ है एनसीईआरटीज में, उसके अकॉर्डिंग। देखो, एनसीईआरटी कितनी भी बार रिवाइज कर लो, सारा खेल याद रखने का है। अगर आपको याद रह पाया, आपने समझा हुआ तब तो आप डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं, है ना। तो कोई नुकसान नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने में, अगर क्वेश्चन आए ना आए, बट नुकसान कुछ नहीं है। और ऐसा हुआ नहीं है, एक ही बार हुआ है जब एनसीईआरटी की जो वेटेज है वो इन्होंने कम की थी, उसमें भी फिर आपका पेडागोजी सेक्शन, आप जो एनसीईआरटी से आप पेडागोजी सीखते हैं, वो सबसे बेस्ट है। ईवीएस में अलग से आपको पेडागोजी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पेडागोजिकल अप्रोच आ जाती है। तो ईवीएस का जो 30 मार्क्स का काम है, वो हम करने की कोशिश करेंगे अगले जितने भी दिनों में, है ना। ये है आपकी क्लास 1, ठीक है। बात स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन पूरी एनर्जी के साथ। बिल्कुल शांति से बैठिएगा, लाइक शेयर करने के बाद, ठीक। स्टार्ट करेंगे। मैथ्स पेडागोजी के भी कुछ कराऊंगे, अभी पहले ईवीएस पे आते हैं ना, ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए, वैल्यूएबल लगे तो जरूर कीजिएगा, है ना। लेट कहाँ आई हूँ यार, 2-3 मिनट तो हो ही जाते हैं, 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसे कि बाकी पीडीएफ्स मिलते हैं। कहानी शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। गोइंग टू स्कूल एक चैप्टर है जिसमें, और यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक और मजेदार चीज, मैंने कुछ चीजें एनसीईआरटी की बुक से निकाली हैं इस बार, कि किन एक्टिविटीज के थ्रू आपसे पेडागोजिकल क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है बात। तो होपफुली इस चीज में हमें मजा आएगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेंगी आपको, ठीक। स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट्स, कैसे साइंस और ईवीएस को साथ में जोड़ा जाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, इसको भी हम साथ में छोटी छोटी चीजों से सीखते रहेंगे, ठीक है। ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो हम सीखते रहेंगे, प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन मैं करा दूंगी। अभी पहले हम एनसीईआरटी की समरी रिवाइज करेंगे, ठीक है बात। स्टार्ट करें फिर आज की कहानी को। बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, मजा आएगा। चलिए, अभी तो काफी बड़ा सेशन होगा, पूरा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। जैसा कि आपको दिख रहा है 42 स्लाइड्स हैं इसमें, तो 1-1.5 घंटा तो जाएगा कम से कम। देखिए एक बार, पहली स्लाइड आपके सामने है, वॉइस प्रॉब्लम। पता नहीं कैसी कैसी तो प्रॉब्लम हो रही है आजकल, वॉइस प्रॉब्लम। हाँ, क्लियरली देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, ये बता दो फटाफट से। क्लियरली देख पा रहे हो या नहीं। हिंदी का यूज बिल्कुल करेंगे, हिंदी ही है। देखो, ये तो कहानी की तरह है एनसीईआरटी की समरी। अब इसमें भी अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बड़े दुख की बात हो जाएगी फिर, ठीक है। इसमें भी हिंदी इंग्लिश सोचते रहोगे तो काम चलेगा कैसे, ये बता दो मुझे फटाफट से। वॉइस वगैरह सब क्लियर है या नहीं है, ये बता दो। वॉइस क्लियर है या नहीं है, येस और नो, फटाफट से बताओ। सीटेट के लिए ही है ये, एग्जैक्ट सीटेट के लिए है आपके। 1 मिनट रुक जाओ, कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट का समय मुझे दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ सही है, सब कंटिन्यू करते हैं। द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन। जो बैम्बू और रोप ब्रिज है वो कहाँ यूज किया जाता है, ये देखने की जरूरत है। बैम्बू एंड रोप ब्रिज, बैम्बू मतलब बांस और रोप ब्रिज मतलब रस्सियों का ब्रिज। ये आप देख पा रहे होंगे फोटो में, इस तरीके का एक ब्रिज है जिसपे स्कूल बच्चे जाते हैं। कहाँ बारिश कहाँ ज्यादा होती है, असम में, ठीक। तो असम में बच्चे बैम्बू और रोप ब्रिज का इस्तेमाल करके जाते हैं स्कूल। ये आप देख पा रहे हैं दोनों पिक्चर्स में। ये आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा उसमें रिवीजन के लिए, ठीक। क्योंकि बांस पे चल करके जा रहे हैं, मतलब डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। बेसिकली बच्चे को सेंसिटिव बनाया गया है कि वो देख पाए अलग अलग सिचुएशन में देश भर में लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है बात। फिर एक एक्टिविटी उनके सामने रखी गई है कि एक काम करो, ऐसी ईंट रखो ऑल्टरनेटिव, एक इधर एक इधर एक इधर। बुक में ही ये दिया हुआ है एक सेक्शन, और चल के देखो उस पे, ताकि उन्हें ये एहसास हो। एक तो वो खुद से लर्निंग बाय डूइंग करें। जब तक वो खुद नहीं करते तब तक बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता। तो लर्निंग बाय डूइंग होगी, इसलिए उनको क्या कीजिए,
उनको एक एक्टिविटी दे दी बुक में ही, क्योंकि बुक को भी तो डेफिनेशन से हटा करके एक्टिविटी सेंटर्ड करना है हमें बुक को भी। ठीक है बात, इतनी बात तो क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल